सातवें और आखिरी कलमे की तरफ हम अपने आप को लेकर चलेंगे। इस हवाले को दाऊद हमारे लिए तिलावत करेंगे फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 46। लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत। दाऊद हमारे लिए इस हवाले को तिलावत करें। लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 46 आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर दम दे दिया। आज का सातवां और आखिरी कलमा मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत। आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। 7 सलीबी कलमात में से यह कलमा ऊंची आवाज से पुकारा गया। गोया ये फतह का नारा है, फातेह का, फतहमंदी का नारा। और ये इल्फाज कि आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, जाहिर करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी उनसे जबरदस्ती नहीं छीनी गई, बल्कि उन्होंने अपनी कुर्बानी को खुद पेश किया। अगर हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब की 17वीं और 18वीं आयत को देखें, द गॉस्पेल ऑफ लूक और जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 17 एंड 18 मैं आपके लिए तलावत करूंगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। यह हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। 7 सलीबी कलमात का सलीब पर कहे जाना कोई इत्फाकी अमर नहीं। 7 का अदद कामलियत का अदद है और हजारों साल पेशतर ना सिर्फ मुख्तलिफ अंबिया ने बल्कि फरिश्तों ने इसके बारे में पेशन गोइयां की थी जो पूरी हुई। इससे पहले कि हम फर्दर इस कलमे के हिस्से की तरफ जाए, मैं जरूर चाहूंगा खुदा का खादिम होने के नाते कि मैं आज के इन स्पीकर्स का खासतौर पर सबसे पहले मैं अपने भाई मुनव्वर आमाफ का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस, सलीब की हमारी जिंदगी के अंदर अहमियत को हमारे लिए खोला मौजूदा दौर के हवाले से। फिर दीगर हमारे मुकर्रीन जिन्होंने दीगर 6 कलमात को हमारे लिए खोला, और मैं जरूर इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा। मैं रहीला का भी शुक्रगुजार हूं इस खूबसूरत इस क्रॉस के सीन को जो हमारे सामने हम देख रहे हैं, जो उन्होंने हमारे लिए बनाया। पहला कलमा भी रहीला ने हमारे लिए खोला जो मुआफी का कलमा है कि आए बाप, इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये कलमा गुनहगारों की शफायत के बारे में था, और ईसाया की सहीफे को रहीला ने कोट भी किया उस बात को कि उसने खताकारों की शफायत की। फिर दूसरा कलमा हमारी बहन अंबर ने हमारे लिए खोला जो नजात का कलमा है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यह कलमा गुनहगार की नजात के बारे में है। फरिश्ते के इल्फाज याद रखें कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा।
तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा, जिसको भाई फिलिप जेम्स ने हमारे लिए खोला कि आए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी मां ये है। और लूका अपने अंजीली बयान में उसके दूसरे बाब में बयान करता है कि बल्कि तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाए। चौथा कलमा रेवरेंड कैथी गेल ने हमारे लिए इस कलमे को खोला, जो कफारे का कलमा है। अमूमन थियोलॉजियन इस कलमे को बड़ा मुश्किल कलमा कहते हैं कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली लमा शबाकतनी। ज़बूर 22 और उसकी पहली आयत का इक्तबास कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा कलमा जो हमारी बेटी कंवल ने हमारे लिए पेश किया कि मैं प्यासा हूं। साम 69 ज़बूर 69 का इक्तबास कि मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। फिर छठे कलमे को जो फतह मंदी का कलमा है, भाई शौकत हदायत ने बड़े खूबसूरत तरीके से हमारे लिए खोला। तमाम हुआ ज़बूर 22 और उसकी 31वीं आयत में से कि वो आएंगे और उसकी सदाकत को एक कौम पर जो पैदा होगी ये कहकर जाहिर करेंगे कि उसने ये काम किया। अब हम चलते हैं अपने आज के कलमे की तरफ, जो दोबारा मिलाप का कलमा है कि आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अगर हम इन 7 सलीबी कलमात पर गौर करें, पहला कलमा खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज बाप के साथ शुरू होते हैं कि आए बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और फिर आखिरी कलमा भी इब्तदा बाप के साथ होती है और उसकी इंतहा भी, उसकी क्लोजिंग भी 7 सलीबी कलमात की बाप के अल्फाज के साथ होती है कि आए बाप इनको मुआफ, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ज़बूर 31 और उसकी 5वीं आयत की तकमील है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। इस कलमे में जब हम इस कलमे पर गौर करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया। फरमाया, जैसे मैंने हवाला आपके लिए पढ़ा, कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लो। इस कलमे के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को गुनाह की कुर्बानी के तौर पर पेश किया। वो आप हमारे गुनाहों को लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। उसका अपना कोई गुनाह नहीं था, वो आप हमारे गुनाहों को लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत में, या जब हम कलमात पर गौर करते हैं, उन्होंने अपने आप को फतहमंदाना तरीके से पेश किया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर दम दे दिया। ये अल्फाज उसी शख्स को ज़ेब देते हैं जिसने इत्मीनान के साथ अपने काम को खत्म किया हो। चौथा कलमा जो रेवरेंड कैथी गेल ने हमारे लिए खोला कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, हमारी नजात और मखलसी के लिए गुनाह ठहरा, हमारे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए और खुदा के कहर का निशाना बना। थोड़ी देर के लिए यह राब्ता मुनक़ता हुआ, लेकिन एक चीज मेरे चीजों याद रखें, जब हम ये कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए यह राब्ता मुनक़ता हुआ, हमारा खुदा गुनाह से नफरत करता है, गुनहगार से नफरत नहीं करता। वो गुनहगार को प्यार करता है। बेशक ये जब हम कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए यह राब्ता मुनक़ता हुआ, 7वें कलमे में ये टूटी हुई रफाकत, ये राब्ता फिर बहाल होता है कि आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अजीजों, एक चीज याद रखें, मरने के बाद गुनाहों से निजात पाने का हमारे लिए कोई मौका नहीं है। इसी जिंदगी के अंदर
तौबा करके हमें हमेशा की जिंदगी हासिल करनी है। जब इंसान ने गुनाह किया वो खुदा से दूर हो गया और कहा गया कि गुनाह की मजदूरी मौत है, बगैर खून बहाए मुआफी नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना कीमती लहू बहाकर, अपना बेशकीमत लहू बहाकर हमें मौत से निकाल कर जिंदगी दी। हमारा खुदा से मेल हुआ और कहा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। आज अगर आप समझते हैं, एक बार फिर गुड फ्राइडे, मुबारक जुम्मा हमारी जिंदगी में है, जब हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत पर गौर करते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर आज खुदावंद का पाक कलाम खोला जाता है, मुख्तलिफ कलीसियाएं खुदावंद के पाक कलाम को सुन रही है। खुदा के खादिम खुदा के पाक कलाम को कलीसियाओं के सामने पेश कर रहे हैं। अगर हम खुदा से अपना टूटा हुआ रिश्ता बहाल करना चाहते हैं, एक ही जरिया है, खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में आने दें। वही हमारी टूटी हुई रफाकत को बहाल करेगा। मैं कुछ दिन पहले एक रीडिंग देख रहा था कि व्हाई इज गुड फ्राइडे गुड। क्यों हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं गुड फ्राइडे। बहुत सारे मसीही मुबारक जुम्मे को शोक का दिन कहते हैं और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर पहले मैं एक मैसेज भी देख रहा था अपने व्हाट्सएप पे, आई एम सो सैड अबाउट जीसस। बहुत सारे मसीही ईमानदार भी इस किस्म के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि यह शोक का दिन है। क्यों हम इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने आप को ईमानदार भी कहते हैं, जब हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार भी कहते हैं। शोक तो अबलीस को करना चाहिए, जिसको सलीब के वसीले शिकस्त हुई। शिकस्त मुझे या आपको नहीं हुई, शिकस्त हमारे यीशु को नहीं हुई, शिकस्त अबलीस को हुई है। खुदावंद यीशु मसीह की मौत के वसीले शैतान को शिकस्त हुई है और खुदा का मंसूबा नजात तकमील को पहुंचा। मेरे चीजों, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने का दिन शोक का दिन नहीं है, अफसोस का दिन नहीं है, सैड डे नहीं है, ये ईद का दिन है। हम मसीहों के लिए जो उसको मानते हैं, जो उसके बेशकीमत लहू पर ईमान लाते हैं, ये हमारे लिए ईमान का दिन है, ये हमारे लिए ईद का दिन है। और अगर इसका प्रूफ देखना चाहते हैं, मैं चाहूंगा, मैं वक्फा दूंगा कि आप अपनी बाइबल्स को निकालें। द फर्स्ट Corinthians epistle to Corinthians, the first Corinthians chapter 5 verses 7 till 8। ग्रंथियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से, ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत से खुदा के 3 मकासद पूरे हुए। पहली चीज कि अबलीस के बंधन टूट गए। पहली चीज कि अबलीस के बंधन टूट गए। और दूसरी चीज, जैसे मैंने पहले कहा, कि बनी आदम के लिए, मेरे और आपके लिए खुदा का मंसूबा नजात मुकम्मल हुआ। मैं टाइम को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी देर के लिए आपको बागे अदम में ले जाना चाहूंगा। इंसान के गुनाह में गिरने के बायस वो रफाकत जो इंसान खुदा के साथ रखता था वो टूट गई। एक जुदाई की दीवार खुदा और इंसान के बीच में आ गई।
اور اگر ہم عبرانیوں کے خط اس کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے زمانہ میں خدا نے حصہ بحصہ اور طرح بطرح مختلف نبیوں کی معرفت ہم سے کلام کیا، مگر زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ خدا کا منصوبہ نجات خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت میں پورا ہوا۔ اور یہ چیز، تیسری چیز یاد رکھیں، مسیح زندگی کے لیے ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کے آغاز میں یہ چیزیں کہہ دی تھی کہ اگر تم اس مقصد کو ڈالو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ اور ہمارا ایمان ہے یہ 100 کا دن نہیں ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی۔ اس کے اپنے الفاظ یاد رکھیں کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ میرے عزیزو، اگر آج ہم خداوند یسوع مسیح کی موت کا سوگ مناتے ہیں تو پھر ہم خداوند یسوع مسیح کے نہیں۔ میں بڑے واضح طور پر آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کے دن اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی موت کا سوگ مناتے ہیں تو پھر ہم خداوند یسوع مسیح کے نہیں، ہم شیطان کے پیروکار ہیں۔ اگر سوگ کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں، اگر سوگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے گناہوں پر کریں۔ کرونا وائرس سے تو ہم ڈر گئے، سب نام لیتے ہیں کرونا ایک وائرس ہے، ہم گناہ کے وائرس پر کیوں غور نہیں کرتے جو ہمیں اندر ہی نہ صرف ہمارے بدنوں کو بلکہ ہماری روحوں کو بھی اندر ہی اندر فنا کر رہا ہے۔ ہم اس وائرس کے بارے میں غور کریں۔ میرے عزیزو، سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں جس نے ہمارے گناہوں کے لیے، ہمارے گناہوں کے فدیہ کے لیے اپنی جان صلیب پر دی۔ بڑا خوبصورت گیت ہے جو افریقہ میں گایا جاتا ہے، میں اس کی صرف ایک لائن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اپنے لیے اور آپ سب کے لیے۔ ہم جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کو اپنا منجی مانتے ہیں، کہ اس کی ترجمہ ہے اس گیت کا کہ وہ مجھے جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں، میرا یسوع مجھے جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے پیار کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کرتا کہ اپنی جان دوسروں کے لیے دے دے۔ وہ مجھے جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں، لیکن پھر بھی وہ مجھے پیار کرتا ہے۔ اور زبور نویس کے ساتھ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، جب ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ اس پر ہے کہ وہی ہمارا محکم قلعہ ہے، وہی ہماری چٹان ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ 7واں کلمہ کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، ایماندار کے لیے ایک تسلی ہے اس کلمے کے اندر، یا اس کو عام زبان میں اگر میں اس کو پیش کرنا چاہوں آپ کی زیادہ سمجھ کے لیے کہ کس قسم کی تسلی ہے، یہ تسلی ایک ایماندار کے لیے ابدی زندگی میں داخل ہونے کا پاسپورٹ ہے۔ اور میں ایک دفعہ پہلے بھی اس مثال کو آپ لوگوں کے سامنے چرچ کے اندر پیش کر چکا ہوں۔ میں چھوٹی مثال، میں جو UK میں جو لوگ اس کو سن رہے ہیں، جب یہ پاسپورٹ ہمیں ملتا ہے، سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اب ہم دنیا کے 175 پلس کنٹریز میں وداؤٹ ویزا، کہ ہم آن ارائیول ویزا یا ویزا فری انٹری ہمیں اس پاسپورٹ پر مل جاتی ہے۔ لیکن کیا ہمارے پاس وہ والا پاسپورٹ ہے جس پہ ہمیں اپنی زندگی میں جانا ہے، ایک نیا وطن جس کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اگر ہم ڈاکو کے الفاظ پر غور کریں جس کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ آج ہی تو میرے ساتھ پھر دوس میں ہوگا، میرے چیزوں اگر میرے ساتھ لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب میں چلیں آپ، گاسپل آف لوک چیپٹر 23، میں ضرور چاہوں گا میں حوالے کو تلاوت کروں۔ The Gospel of Luke chapter 23 verse 39 سے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں، تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، بڑے غور سے ان الفاظ پر غور کریں، اے یسوع
जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। डाकू की दरखास्त कि उसने ईमान के साथ उसे कबूल किया कि खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। खुदावन यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा तो तेरे लिए कुछ करूंगा, या मैं जाता हूं जाके जगह तैयार करूं फिर आकर तुझे ले जाऊंगा। उसी वक्त उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स तैयार कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे चीजों, ये वादा मेरे और आपके लिए भी है। अपने आप को उसके हाथों में दे, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारे साथ है, और उसका वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। आज मसीही होने के नाते बड़े दावे के साथ हम अल्फाज नाम लेते हैं, खुदावंद मसीह यीशु। लेकिन क्या कभी आपने इन नामों पर गौर किया है कि क्यों हम उसे खुदावंद कहते हैं, क्यों हम उसे मसीह कहते हैं, क्यों हम उसे यीशु कहते हैं? जब हम खुदावंद कहते हैं तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि वो हमारा आका है, वो हमारा मालिक है। और जब मसीह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है मसा किया हुआ, वो हमारा काहिन है, अब्दी काहिन है। और जब हम यीशु नाम लेते हैं तो यीशु उस नाम की निशानदेही है, उस मिशन की निशानदेही है जो बनी नौ इंसान के लिए, मेरे और आपके लिए, वो आसमान से लेकर जमीन पर आया। और इस मिशन की तकमील के बाद वो वापस जहां से आया था वहां पर चला गया। लेकिन उसका वादा कि मैं जाता हूं, योना की इंजील उसके 14वें बाब में हम इस हवाले को देख सकते हैं कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, यतीम नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी रहनुमाई के लिए, हिफाजत के लिए मैं अपना पाक रूह दूंगा जो हर वक्त हमारे साथ है। खुदा उनका शुक्र हो कि उसका पाक रूह हमारी जिंदगियों में है, हमारे साथ है, हमारी इस वर्शिप में हम सबके साथ है। अगर हम आज के हालात पर गौर करें, कोविड-19, कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। बहुत सारे ईमानदार भी आज जिंदगी और मौत की बातें करते हुए नजर आते हैं। लोग सिर्फ जिंदगी की दुआएं मांग रहे हैं, इस जिंदगी की, इस बदन की दुआएं मांग रहे हैं जिसको एक दिन फना होना है। दुआएं जिंदगी की नहीं है। हम चाहते नहीं है कि हमारा ये बदन जो है, ये खूबसूरत बदन, ये मट्टी के अंदर चला जाए, ये गल जाए, ये सड़ जाए। हमारी दुआएं इस बात के लिए हैं। लेकिन मेरे चीजों, हम उस बदन के लिए नहीं सोचते जिसका वादा मेरे यीशु ने किया कि मैं तुम्हें एक जलाली बदन दूंगा। वो आज ये जलाली बदन मेरे और आपके लिए है। और जब हम आज के 7वें कलमे पर, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, इस कलमे पर जब हम गौर करते हैं तो खाली इनको सिर्फ अल्फाज ना समझे कि खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं जो उसने बाप को कहे थे अपने, इसलिए भी मौत के बाद के जब मरने को जान थी तो उन्होंने कहा कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप। मेरे और आपके लिए एक सबक है, इसके अंदर एक तरीका उन्होंने बताया कि किस तरह हम जलाली बदन को हासिल कर सकते हैं। मेरे चीजों, वो तरीका है कि हम अपने आप को, अपनी रूह को इसी जिंदगी के अंदर अपने खुदावंद के हाथों में दें। आज कोविड-19 की जो बात मैंने की, हमारा ट्रस्ट किस पर है? पैसे पर जो हम कमा रहे हैं, हमारे बैंक बैलेंस पर है। क्या ये बैंक बैलेंस हमें बचाएगा? ये पोस्ट घर क्या हमें बचाएंगे? अपनी गवर्नमेंट पर? गवर्नमेंट तो खुद लॉकडाउन करके बैठी हुई है, सबको कहती छुप जाओ। क्या हमारा भरोसा यूएनओ पर है, यूनाइटेड नेशंस पर है? क्या हमारा भरोसा WHO पर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर है? नहीं मेरे चीजों, कोई नई दुनिया की चीज हमें इस मौत से बचा सकती। अगर आप आज बचना चाहते हैं इस ईद वाले दिन, इस गुड फ्राइडे को, तो मेरे चीजों खुदावंद यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखें। वो हमें बचाने पर कादिर है, वो हमें हमेशा की जिंदगी देता है, वही हमारी अब्दी पनाहगाह है, वही हमारी नजात है। अगर आज हमने अपनी जिंदगियों को, अपनी जिंदगी को अपने खुदावंद को सौंप दिया है तो फिर हमें जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कोई खतरा नहीं होगा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि अगर हमने अपने आप को उसके मुकद्दस हाथों में सौंप दिया है, उसके जख्मी हाथों में सौंप दिया है,
तो फिर हमें कोई खतरा नहीं है, फिर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बल्कि मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरे चीजों, ये इल्फाज उसी के लिए है जिसने अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया है। कलाम साफ तौर पर सिखाता है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, यानी जिसके पास खुदावंद यीशु मसीह है उसके पास जिंदगी है। और मैं ईमान से कहता हूं कि खुदावंद ने आपको अब्दी जिंदगी दी है। यह है सलीब की ताकत, यह है गुड फ्राइडे की ताकत कि खुदा ने आपको अब्दी जिंदगी दी है। यही सलीब की ताकत है और यही हकीकी मुबारक जुम्मा है।